हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हमने शुरू किया है बीएससी फर्स्ट सेम फिजिक्स के लिए उड़ान बैच, जो 2025-26 के लिए रहने वाला है। इसमें हम आपसे पढ़ाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें कोऑर्डिनेट रोटेशन पढ़ेंगे। सर, ये कोऑर्डिनेट रोटेशन होता क्या है? आप जानते हो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, एक्स होता है, वाई होता है और एक हवा में जेड होता है, जिसे हम कैसे ड्रॉ कर देते हैं? ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। वास्तव में होता कैसे? एक्स ऐसे, वाई ऐसे, जेड ऐसे। अब हमें क्या करना है? इन्हें रोटेट करा देना। ट्र करा दिया रोटेट। देखो ऐसे थे, ट्र, जेड तो अपनी जगह पे रहा, रोटेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्स और वाई को घुमा दिया। जेड मान लो ऐसे है, इसका मतलब आप समझ जाना ये जेड बाहर की तरफ है। मैंने जब इन्हें रोटेट कराया तो एक्स यहाँ पहुंच गया और वाई यहाँ पहुंच गया। अब इन्हें नया नाम दे दिया एक्स डैश और वाई डैश। कितने डिग्री पे घुमा दिया मैंने इन्हें? थीटा पे घुमा दिया। समझ गए? ऐसे थे, ट्र घुमाया, ऐसे थे, ट्र घुमा दिया। जेड अपनी जगह पे ही, कितने घूमे? थीटा ही ना घूम गए दोनों। तो अब इस डेरिवेशन को हम समझेंगे कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक्स वाई के अलोंग उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, और एक्स डैश वाई डैश के इसके अलोंग इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। जेड तो सेम ही है दोनों में, बदले क्या है? एक्स और वाई। जेड तो अपना बेचारा सीधे स्वभाव का व्यक्ति है, हमारी तरह यहीं रहना। आप लोग बीएससी पास करके निकलते रहोगे तो आप एक्स और वाई हो, हम जेड हैं। तो जेड यहाँ का यहीं रहना है। तो हमें इनमें रिलेशन निकालना। वास्तव में इनमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट रोटेशन होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें पॉइंट पी मानना होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के अलोंग मानने पड़ेंगे। क्या? एक्स वाई जेड। फिर हमें इसे थीटा एंगल से रोटेट कराना पड़ेगा। तो सब कुछ ये रहा, पहले से ही आपके लिए तैयार है, ताकि आप सब राजा महाराजा हो, आपको इंतजार ना करना पड़े। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने क्या किया है, यानी किया है। लेट अस कंसिडर ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन ए कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कोई पॉइंट मान लिया। क्या? पी एक्स वाई जेड। कैसे? मैं साइड में रूलर की मदद से आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ये ऐसे क्यों नहीं बन रहा बे? अरे अच्छा, इसे ही घुमाना पड़ेगा। ये भी ड्रामा रहता है। सीख जाएंगे डिजिटल बोर्ड धीरे धीरे। ठीक है, ये रहा। ठीक, ये एक्स अक्स हो गया आपका। ये तो तिरछाई बन गया चांद मेरे। इसे सीधा करते हैं, रूलर ही लेते हैं, अपना रूलर ही काम करेगा सारे को। इसे भी डिलीट करते हैं। हमने रूलर लिया, स्केल इज बेस्ट। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स बना दिया। अब क्या बनाएंगे? अब वाई बनाएंगे। ठीक है, अब वाई बनाएंगे हम अपना। चलो जी, ये वाई हो गया। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स अक्स है एंड ये वाई एक्स है, और जेड बेचारा हमारी तरह तली में पड़ा हुआ है सबसे नीचे। आप लोग आगे भाग रहे हो, मक्के वहीं पड़े हैं। और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। क्या है? पी। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? देखो, एक्स वाई एंड जेड कितने हैं? एक्स वाई एंड जेड हो गए। एक्स वाई जेड होने का मतलब क्या है? एक्स से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। एक्स से इसकी डिस्टेंस हमने मान ली, ऐसे वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस मान ली वाई, और एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी मान ली? एक्स। ये रही, होगी। जेड से तो जेड ही है, इस पे तो हमें जेड तो शरीफ आदमी हमारी तरह। अब हमने क्या किया? इन कोऑर्डिनेट्स को, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी एक्स डैश वाई डैश इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने ट्र थीटा घुमा दिया, ट्र थीटा घुमा दिया, और जो पी के कोऑर्डिनेट्स से वे कितने हो गए? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक, यानी कि अब ये थीटा घुमा के ऐसे यहां पहुंच गया। कितना घुमा दिया हमने? थीटा। ये x तो बन गया x डैश थीटा, और y बन गया y डैश। कितना घुमा दिया हमने इसे? थीटा घुमा दिया। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हालांकि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा। क्यों? क्योंकि
हमें अब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कहाँ लिखेंगे, हम ऐसे ही शो करेंगे। अब इस पी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाली ये वाली लम डाल दिया यहाँ पे, और y से कितनी डिस्टेंस है ये भी लम डाल दिया यहाँ पे। ठीक, जो y से चल रहे वो चल रहे x के अलोंग, तो ये कितनी होगी x डैश, और ये कितनी होगी y डैश। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। यहां से भी मैं एक लम डाल लेता हूं ऐसे। ठीक है, ये तो हमें पता है o मूल बिंदु होता है, ये a हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट B हो गया, यहां से लम डाल लूं ऐसे, ये पॉइंट C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। यहां तक कोई समस्या? ये थीटा है तो सर ये भी थीटा ही होगा। चीटिंग करते हो, ये कैसे थीटा होगा? देखो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, समझना, फिर मैं इरेज कर दूंगा। ये थीटा है, ये कितना होगा, लम डाल रहा है 90, ये भी तो हमने लंबी डाला था यहां से यहां तक, ये भी कितना होगा 90, ये वाला लंब, ये वाला। ठीक, ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब देख लो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 ना होगा। समझ गए भावना ही? भाई साहब सब मतलब प्रैक्टिकली करता है तुम्हारा भाई, बेमतलब की कुछ भी नहीं होता। अब यार ये डिलीट करना भी तो महाभारत है। चलो तुम तो समझ ही गए। अब हमें पता है ये चतुर्भुज है, ये वाला दिख रहा ट्र ट्र ट्र, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा एक्स डैश, यो भी एक्स डैश, ये एक्स, ये भी एक्स, कहाँ तक, यहाँ तक, ओडी तक। ये अब हमें क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना, किसमें, एक्स और एक्स डैश में, वाई और वाई डैश में। सर जेड और जेड डैश में नहीं, ये तो इक्वल ही है, हमने बताया, ये तो हम है, बदल ही नहीं रहे, जेड इक्वल टू जेड डैश, उसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, ए पी बराबर एक्स डैश, एपी किसके बराबर एक्स डैश, और यो किसके बराबर है ओबी के। देखो एपी और ओबी तो बराबर आ गई है, ये रे थोड़ा ध्यान से समझना। बीपी किसके बराबर है, बीपी वाई डैश के ब्लड प्रेशर, वाई डैश के बराबर। अब हमने त्रिभुज लिया बीपीसी, हम इसका मान निकाल लेंगे और इसका। अब देखो ये समझाने को बताऊं, अगर त्रिभुज बीपीसी ले लिया हमने, मैं कोस थीटा लगा दूं। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, तो आधार तो ये हो गया, आधार क्या हो गया, पीसी प्रियंका चोपड़ा, बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया, बीपी यानी कि वाई डैश। तो यहां से पीसी कितना आ गया, वाई डैश कोस थीटा, ये रहा पीसी वाई डैश कोस थीटा। और साइन थीटा लगा दूंगा तो लंब, लंब कोण के जस्ट सामने वाला बीसी हो गया, बीसी अपॉन वाई डैश। तो बीसी किसके बराबर, वाई डैश साइन थीटा के। देखो बीसी तो वाई डैश साइन थीटा के, और पीसी वाई डैश कोस थीटा के। और बीसी के जस्ट अपोजिट सीडी, सीडी क्या रहा डीई, बीसी का चतुर्भुज है ना, डीई ना हो गया, जितना बीसी उतना ही डीई। तो इन दोनों का मुझे तो पता चल गया। अब यो ही रेज कर रहा हूँ तामझाम, तुम्हें अगर पेपर में दिखाने की इच्छा हो तो इस तामझाम को दिखा देना, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा, ये बचकानी चीजें। अब आप बीएससी में आ गए हो, इंटर वाली चीजें थोड़ी सी आपको साइड में सरकानी पड़ेंगी। अब त्रिभुज ओ बी ई में देखो, दिख रहा ओ बी ई में, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा लगा दूं ओबीई में, ओबी में कोस थीटा, लाल बट्टे कक्का यही तो हिसाब लगाते हो। अरे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ ई, ओ ई बटे कर्ण कितना, ये एक्स डैश नहीं है, तो ओ ई कितना आ गया, एक्स डैश कोस थीटा। साइन थीटा लगा दूंगा तो साइन थीटा होता है लंब, लंब कितना है बीई, बीई अपॉन ओ बी, ओ बी कितना है एक्स डैश, तो बीई कितना आ गया एक्स डैश साइन थीटा। और बी देखो किसके बराबर है, सी डी के, बी किसके बराबर है, सी डी के। यहां तक हम सब समझ चुके हैं। यहां तक किसी बच्चा पार्टी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर यहां तक कोई दिक्कत हो। हमें जो मेन बुझाई थी अब हम निकाल चुके हैं। अब हमें इनमें केवल एक संबंध स्थापित करना है, वो संबंध हम अब स्थापित करा, टेंशन क्यों ले रहे। देखो यो हुआ पड़ा, चलो इसे अभी नीचे ही रखते हैं, नहीं तो चित्र ऊपर उड़ जाएगा। ठीक, देखो अब हम ओडी की बात करें, किसकी, ओडी, थोर वाला ओडिन पुत्र, थोरनी ओडी किसके बराबर है, ओडी, ओ ई में से डी घटा दो, ओ ई में से डी घटा दो। देखो ओ ई में से डी माइनस कर तो क्या ओडी ना बनेगा,
ओ ई हमने निकाला था एक्स डैश कोस थीटा, एक्स डैश कोस थीटा, माइनस डी ई भी हमने निकाला हुआ है वाई डैश साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा। और ओडी किसके बराबर है? एक्स के। देखो यो आ गया एक्स बराबर एक्स डैश कोस थीटा, एक्स बराबर एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश। यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हमने, लो पेन का कलर हम इसकी जगह क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये है एक्स बराबर, अबे येलो क्या है चल रहा, हाँ ओडी का मान एक्स ही तो हो गया। अब हमें दिल्ली पुलिस चाहिए, क्या चाहिए? डीपी चाहिए। तो डीपी किसके बराबर है? डीपी पीसी प्लस सीडी, पीसी प्लस सीडी, प्रियंका चोपड़ा प्लस सीआईडी है। पीसी कितना है? हमने निकाला तो था वाई डैश कोस थीटा। पीसी कितना है? वाई डैश कोस थीटा, वाई डैश कोस थीटा, यही तो निकाला था पीसी। अरे यार, हाँ प्लस सीडी कितना है? सीडी एक्स डैश साइन थीटा। बताओ, ये बेटा ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, लो इसका इलाज करते हैं अभी ताकि आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सको। टुणु 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 टुणु, ये है वाई डैश कोस थीटा। देखो पीसी कितना है? वाई डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई आएगा। जुगाड़ी है भाई साहब, ठीक है। हो गया मेरा यहाँ पे, लो एक्स एक्स डैश वाई डैश में आ गया। और डीपी कितना था? डीपी ये पूरा डीपी देखो, वाई नहीं है तो ये वाई के बराबर नहीं है, ये रहा। हो गया इनमें रिलेशन। सर नीचे भी आपने कुछ बना रखा, अभी बताऊंगा, पहले इसका सारे का स्क्रीनशॉट लो एक बार। लो पहले ऊपर का ले लिया, चित्र बहुत जरूरी है। अब नीचे पे आओ, देखो अब यो तुम्हें यो तामझाम समझाता हूँ। यो तामझाम क्या है? यो तामझाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या करा, मैंने इनका एक नया तरीका बनाया याद करने का। यहाँ एक्स डैश वाई डैश, ठीक। हमें देखो x के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, किसके? x के। तो नीचे वाला ढक लो x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। मुझे y के लिखने हैं तो ऊपर के ढक लो y बराबर x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। अब ऐसे अगर मुझे ये समीकरण उल्टी करके x डैश के लिए लिखनी हो, किसके लिए? x डैश के लिए, तो y डैश वाला पोर्शन ढक जाएगा, कितना आ जाएगा? x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब आपको सारा तामझाम उल्टी दिशा में करने की जरूरत नहीं है, मुझे y के लिए लिखना है। किसके लिए? y डैश के लिए। जब मैं y डैश के लिए लिखूंगा तो ये ढक जाएगा माइनस का x साइन थीटा, माइनस का x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा। लो जी बताओ, था ना ब्रह्मास्त्र? आप याद रखना इन चीजों को। यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट रोटेशन टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।